Let's start with the topic that how we are going to basically start the advertisement, how we can make the advertisement, what are the various process which is required for making the advertisement. And then after completing that, we are going to move toward the Dagmar model. What is the meaning of that, how it is started, and we are going to see some type of advertisement that what are the basic aim behind that advertisement, क्यों बनाया गया, क्या successful था या नहीं. So we are going to study about the category. Today we are going to complete about this. ठीक है. So ठीक है, advertisement program. What is the various steps? So we discussed the first step, that is to set the advertisement objective. The first point is to set the advertisement objective. यानी कि जो advertisement कर रहे हैं उसका basically aim क्या है, आप क्यों advertisement को कर रहे हैं, क्यों advertisement दिखा रहे हैं, क्यों प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, क्यों उसके प्राइस को बता रहे हैं. तो हर एक चीज का बेसिकली कोई रीजन होता है. सी अगर एक हम लोग कोई भी कंज्यूमर है, आपको कोई पर्सन कोई भी प्रोडक्ट ऐसे बोलेगा परचेज कर लो, 500 रुपए दे दो, आप खरीद लोगे. जैसे मान लीजिए कि एक वाटर का बॉटल भी हम ब्रांड देख करके, उसकी लेबलिंग चेक करके, उसके प्राइस को देख करके, ठीक है, सब चीज को देख करके फिर हम परचेज करते हैं. सो कहीं ना कहीं जो आजकल कंज्यूमर है, दे आर बेसिकली हो सकते हैं प्रूडेंट कंज्यूमर्स आपको मिलेंगे, समझदार है. ठीक है, तो आप कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट में लाइएगा, कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने की कोशिश कीजिएगा, जब तक आप उसका प्रॉपर रिलायबल इंफॉर्मेशन उनको नहीं देंगे तब तक वो प्रोडक्ट सेल नहीं होगा. तो एडवर्टीजमेंट करने का आपका क्या मकसद है, क्यों? तो पहला तो कम्युनिकेट करना है. ठीक है, कंज्यूमर को हमें कम्युनिकेट करना है, उनको बताना है प्रोडक्ट के बारे में. तो इसमें 3 पॉइंट्स हैं आपके, क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं एडवर्टीजमेंट के. तो फर्स्ट पॉइंट इज टू इन्फॉर्म. टू इन्फॉर्म का मतलब क्या है कि आप इंफॉर्मेशन दीजिएगा, इन्फॉर्म कीजिएगा. जैसे मान लीजिए कि मेरी ना कोई कंपनी है, जैसे मान लीजिए कि मेरे कपड़ों की कोई कंपनी मैंने शुरू की हुई है. ठीक है, अब क्लोथ की जो कंपनी है उस केस में अगर मैंने कोई नया प्रोडक्ट में लेकर, सो फर्स्ट थिंग इज टू इन्फॉर्म. कंज्यूमर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, उनको बताना कि आपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, नए प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आए हो, उनको इन्फॉर्म करना, उनको इंफॉर्मेशन देना, उनको डेटा देना, उनको बेसिकली प्रॉपर्टीज बताना, प्रोडक्ट की, सर्विसेज की नॉलेज देना. तो फर्स्ट थिंग एंड फर्स्ट एम ऑफ द बेसिकली एडवर्टीजमेंट ऑब्जेक्टिव, या फिर बोल सकते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑब्जेक्टिव इज टू बेसिकली इन्फॉर्म द कंज्यूमर. ठीक है, तो इसमें मैंने लास्ट क्लास में लिखवाया था, इन्फॉर्म में कुछ पॉइंट लिखवाया था मैंने. यस मैम. यस मैम. कोई अगर एडवर्टीजमेंट इंफॉर्मेटिव है तो वो क्या क्या चीजों को कर सकता है. पहली बात तो इट विल इंक्रीज द अवेयरनेस, इट विल क्रिएट द अवेयरनेस, इट विल बेसिकली हेल्प टू अंडरस्टैंड. कंज्यूमर को समझ जाएगा कि किस तरीके की प्रोडक्ट है, नॉलेज उनको मिलेगा. ठीक है, नए फीचर्स अगर आप ऐड ऑन करें, नए कोई प्रॉपर्टी को ऐड ऑन करें, नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर रहे हो, तो आपको कस्टमर्स को न्यू प्रोडक्ट के बारे में, उसकी पॉलिसी से रिगार्डिंग, उसकी सेफ्टी, उसकी सिक्योरिटी, ईच एंड एवरीथिंग यू नीड टू एक्सप्लेन अबाउट इट. राइट, सो प्रमोशनल स्कीम्स वगैरह आप लॉन्च कर सकते हैं, नए नए प्रोडक्ट ला सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट अवेलेबल है, नई पॉलिसीज, एक पे एक फ्री, कोई ऑप्शन, प्रमोशन, हर चीज के लिए आपको कंज्यूमर को क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा. तभी जाकर के उन्हें पता लगेगा कि इस प्रोडक्ट का एग्जिस्टेंस है मार्केट में. ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज मिलेगा. ठीक है, प्रोडक्ट की ब्रांड की बेसिकली इक्विटी इंक्रीज होगी. तो फर्स्ट पॉइंट इज ऑफ द एडवर्टीजमेंट ऑब्जेक्टिव इज टू इन्फॉर्म. The second one is to persuade. What is the meaning of persuade? That is basically influencing. The meaning of persuasion is for influencing the consumer. Consumer को किस तरीके से influence कर सकते हैं. सबसे पहली बात कि आज भी अगर हम मार्केट को देखें तो प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में कंज्यूमर के नीड्स की तरह बनाए जाते हैं, नीड के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं. अगर कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट में सिंपली सेल करने की कोशिश करोगे, इट कांट बी सेल. Why? Because the reason is that they have multiple options present in the market. अगर आपके यहाँ पर आपकी कंपनी उनको प्रोडक्ट बेटर नहीं प्रोवाइड करेगी तो वो कहीं और जाके खरीद लेंगे. राइट, सो कॉम्पिटिटर्स को देखते हुए, एनवायरमेंट को देखते हुए, ठीक है, कस्टमर को हमें किस तरीके से परसुएड करना है, इन्फ्लुएंस करना है. तो उसके लिए जो भी आप इंफॉर्मेशन देते हैं वो उनकी नीड के साथ मैच होना चाहिए. प्रोडक्ट की बेनिफिट्स बताइए. ठीक है, प्रोडक्ट बेसिकली आप का कॉस्ट बताइए, किस तरीके से कॉम्पिटिटर्स से उसका प्राइस कम है, एक कंपैरेटिव एनालिसिस. हाँ, लेकिन हमेशा याद रखना है
कि कभी भी कोई कंपनी दूसरे ब्रांड नेम को यूज नहीं कर सकता एडवर्टीजमेंट में। इसमें एक केस स्टडी था हॉर्लिक्स वर्सेस कॉम्प्लान। तो हॉर्लिक्स वर्सेस कॉम्प्लान में क्या हुआ था कि बेसिकली कॉम्प्लान ने हॉर्लिक्स के साथ कंपेयर कर दिया था अपनी एनर्जी ड्रिंक को। इसमें सिचुएशन क्या हुआ कि कभी भी आप अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए दूसरे की कंपनी या ब्रांड को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन था जो मैंने आप लोगों को दे दिया। वो परसुएट करने के लिए क्या क्या चीजें कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट को इफिशिएंट बनाइए, बेटर बनाइए और उनको प्रेफरेंसेस दीजिए। कस्टमर बेसिकली उनको कंफ्यूजन को दूर कीजिए, ठीक है। बेटर प्राइस में प्रोडक्ट प्रोवाइड कीजिए, फिर कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग कीजिए और उसके बाद इंकरेज कीजिए कस्टमर को टू स्विच। लेकिन दैट कंपैरिजन शुड बी हेल्दी। वो कंपैरिजन हेल्दी होना चाहिए। आप सीधे ब्रांड नेम को उठा करके नहीं कंपेयर कर दोगे कि भाई ये रहा डिटॉल और ये रहा लाइफ बॉय, यू कांट कंपेयर दिस, ठीक है। बट द हेल्दी कंपैरिजन इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, ठीक है। सो परसुएशन में लिखवाया था मैंने, टू परसुएड में लिखवाया था मैंने। यस एक लाइन लिखवाई थी मैम, एक पॉइंट। अच्छा तो लिखिए परसुएसिव एडवर्टाइजिंग aims to create liking, LIKING, liking मतलब कि कंज्यूमर जो है आपके प्रोडक्ट को लाइक करना शुरू करे, इंटरेस्ट जगे उसका प्रोडक्ट को लेकर के, ठीक है। सो परसुएसिव एडवर्टाइजिंग एम्स टू क्रिएट लाइकिंग कॉमा प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, आपके प्रोडक्ट की प्रायोरिटी। अभी अच्छा मैं एक बात बताऊं कि अच्छा हर एक एडवर्टीजमेंट से ना अलग अलग मैसेजेस मिलते हैं। कभी ग्रीन टी का एडवर्टीजमेंट देखना लिप्टन का, तो उसमें एक चीज आपको नजर आएगा कि दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट टेस्ट, they are not talking about the color, they are not talking about that how strong this tea is, but they are talking about the health and healthy बोल सकते हैं ना, healthy उसमें combinations है, natural चीजें हैं बोलते हैं ना। एंड वही अगर हम किसी और एडवर्टीजमेंट देख लेंगे ताजा का या फिर कुछ और भी किसी भी टी का, तो उसमें एडवर्टीजमेंट क्या होता है, अलग होता है। क्यों ऐसा होता है भाई, सारे तो टी हैं लेकिन एडवर्टीजमेंट क्यों वैरी कर रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? The reason behind it that what is the purpose of making that product, उस प्रोडक्ट को बनाने का पर्पस क्या है और कंज्यूमर को किस हिसाब से बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। दिस इज द टू रीजन। मतलब प्रेफरेंसेस क्या होना चाहिए प्रोडक्ट का कस्टमर के हिसाब से, कस्टमर आपके प्रोडक्ट को लाइक कैसे करेगा, आपने प्रोडक्ट बनाया क्यों है, आप कैसे कस्टमर को बेसिकली टारगेट कर रहे हो, तो ये परसुएशन का ही सब पार्ट है, ठीक है। यहाँ अब आगे देखिए, अब परसुएट भी कौन होगा, कौन इन्फ्लुएंस होगा, जो हेल्थ कॉन्शियस होगा, दे विल बी थिंक दैट ग्रीन टी इज बेनिफिशियल फॉर अस। बट जो नॉर्मल पीपल होंगे जो ग्रीन टी वगैरह कंज्यूम नहीं करना चाहेंगे, हेल्थ कॉन्शियसनेस नहीं होगा, हो सकता है वो प्रोडक्ट को खरीदे ही ना। ट्रू और नॉट? कोई भी प्रोडक्ट के सारे पोटेंशियल कस्टमर और टारगेट कस्टमर कभी नहीं हो सकते हैं। इसीलिए अलग अलग प्रोडक्ट जिस भी बेसिस पे बनाया गया है, जिस भी रीजन से बनाया गया है, वो आपको इन्फॉर्म भी करना है और साथ साथ आपको परसुएट करना है कि आपकी प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है। आप मोटे हैं तो यू कैन ड्रिंक दिस ग्रीन टी एंड यू विल डू सम लिटिल एक्सरसाइज, यू विल बिकम स्लिम, राइट। सो दिस इज हाउ द कंपनी इज परसुएडिंग द कस्टमर्स, राइट। तो इसमें लिखिए persuasive advertising aims to create liking, comma preferences, comma conviction and purchase of a product or services, and purchase of a product or service, conviction and purchase of a product or service। अब सम आगे लिखिए, some persuasive advertising uses comparative analysis, comparative advertising, sorry, you can write analysis as well, that is totally okay। Comparative advertising which makes a clear comparison of the attributes of two or more brands, some persuasive advertising uses a comparative advertising which makes a clear comparison of the attributes of two or more brands, It encouraged the customer
it encourage the customer to switch to different brand, to switch to different brand, to switch to different brand. See, to switch the to different brand. अब यहाँ पर एक टर्म आया कंपैरेटिव एडवर्टीजमेंट. अब अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों ने टाइड का एडवर्टीजमेंट देखा? हाउ मेनी ऑफ यू? टाइड का एडवर्टीजमेंट कितने लोगों ने देखा? आई गेस एवरीवन. ठीक है. अच्छा, so here why I am showing this, इसको देखिए ध्यान से. ये आपको दिख रहा है टाइड यहाँ पर, this point, this one. Yes, ma'am. Yes, ma'am. What they are comparing, basically they are doing a comparative analysis. See, हम लोग को पूरा full advertisement देखना पड़ेगा, इसीलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ इसको. लेकिन they always use this comparison वाला term. Why they are using this? That if you will use the Tide, then definitely your shirt जो normal color है, because of using the normal type of detergent, now it will become white and bright, right? So this is a comparative advertisement where you will show that when you are using the other detergent powder, but the name of the brand is never going to disclose that you are using the Wheel, you are using the Surf Excel. Tide is never disclose these kinds of name, but one in the one bucket they are going to show you that if you are using the normal washing powder, this is not going to work. But when you are using this Tide, then that is going to work, and that will become the bright and white you will get, right? So this is known as, इसको हम कहते हैं क्या? Basically comparative advertising, and that is also used for the persuasion. यानी कस्टमर को persuade करने के लिए, influence करने के लिए comparison भी आप करते हैं दूसरे brands के साथ, but the name will be not disclosed. They will only show, they will only try to show that if you will use this particular basically detergent powder, then the result will be like this, right? So benefit they will show about their product, and they will try to show it to compare with the other brand, right? But the name will be not disclosed. I am repeating this line again and again. ठीक है? Clear हो गया? What is the meaning of persuasion? What is the meaning of persuasion? Okay, next word. Next, to remind. To remind. To remind. अच्छा, यहाँ पर टू रिमाइंड लिख लो पहले, फिर मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. अच्छा, एक किसी मम्मी पापा कहते हैं ना हम लोगों को, बहुत नॉर्मली कहते हैं कि रिवीजन करो, वो ज्यादा इफिशिएंट होता है. नेवर लर्न न्यू थिंग बट ट्राई टू लर्न व्हाटएवर यू ऑलरेडी स्टडीड, राइट? तो ये क्यों बोला जाता है? कभी सोचा है रिवीजन वर्क कैसे करता है? हाउ रिवीजन वर्क्स? क्योंकि एक ही चीज को हम बार बार जब पढ़ते हैं तो ये जो हमारा लर्निंग प्रोसेस है, इस पे इफेक्ट पड़ता है. तो एडवर्टीजमेंट जो होता है ना, वो भी यही चीज करता है. मे बी अब अगर आप एक बार किसी चीज का एडवर्टीजमेंट देखोगे, जैसे आकांक्षा ने कोई भी एडवर्टीजमेंट देख लिया कैडबरी का, खैर उसके लिए तो एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं है, शी लाइक्स चॉकलेट, राइट? बट स्टिल अगर मान लो कि हमने कभी एक बार कोई एडवर्टीजमेंट को देखा, ठीक है, तो हो सकता है भूल जाए. मुझे तो बहुत सारे एडवर्टीजमेंट याद ही नहीं. व्हाई? द रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज आई एम नॉट वॉचिंग इट इन अ रिपीटेटिव वे, है ना? रिपीटेटिव टर्म में मैं उसे बार बार नहीं देख रही. लेकिन एडवर्टीजमेंट का ना ये भी एक बेसिकली ऑब्जेक्टिव है कि जो भी हम दिखाए ना, वो कस्टमर के दिमाग में, एटलीस्ट जो टारगेट कस्टमर है वो तो हमें ध्यान से देखे, अटेंशन के साथ, हमेशा उनको मेरा एडवर्टीजमेंट याद रहे. उसके लिए what they are doing, they are using the jingles and all. So attractive music always basically attract the people. हम लोग अट्रैक्ट करते हैं, हम लोग एडवर्टीजमेंट को देखते हैं, राइट? तो यहाँ पर जो रिमाइंड है उसका मतलब सिर्फ यही है कि हम एडवर्टीजमेंट को जितनी ज्यादा बार हो सके दे विल ट्राई टू शो यू, ताकि आपको वो याद रहे लॉन्ग टर्म. लाइक रिवीजन करते हैं ना बार बार, वैसे ही एडवर्टीजमेंट जो है ना, दैट विल वर्क्स लाइक योर रिवीजन. अनवांटेड रिवीजन हमेशा अपने आप ही दिखता रहेगा जब भी आप कोई भी सीरियल, टीवी या कुछ भी आप इंटरनेट को यूज करेंगे. सो दैट टू रिमाइंड, तो यहाँ 3 ऑब्जेक्टिव है एडवर्टाइजिंग का. फर्स्ट वन इज टू इन्फॉर्म, कस्टमर को इन्फॉर्मेशन दे दीजिए अबाउट द एग्जिस्टेंस, अबाउट द न्यू प्रोडक्ट, अबाउट द प्रोडक्ट पॉलिसी, अबाउट द सेफ्टी ऑफ द प्रोडक्ट, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है. एंड सेकेंड थिंग इज टू परसुएट, उनको इन्फ्लुएंस कीजिए कि भाई मेरा प्रोडक्ट को आप खरीदो, मेरे प्रोडक्ट को आप खरीदो.
दूसरे प्रोडक्ट को छोड़ो, मेरे प्रोडक्ट को खरीदो, राइट? स्विच करने के लिए भी परसुएट करवाते हैं बेसिकली एडवर्टीजमेंट के थ्रू, और इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट बनाते हैं। और तीसरा होगा कि वॉट एवर यू आर मेकिंग अट्रैक्टिव और बेसिकली इन्फ्लुएंस हो सकता है इजिली कंज्यूमर, लेकिन अगर वो कंज्यूमर को याद ही नहीं रहेगा तो कैसे होगा? इसीलिए बार बार उस एडवर्टीजमेंट को दिखा। सो रिपीटेशन एक तरीके से, फर्स्ट इंफॉर्मेशन, सेकेंड वन इज परसुएशन एंड थर्ड वन इज रिपीटेशन और रिमाइंड। ठीक है, ठीक है। आईपीआर पढ़ा है तुम लोगों ने? आईपीआर टर्म, आईपीआर, आईपीआर टर्म पढ़ा है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। हाँ, intellectual property right. So you can write it, you can learn it like this only. ठीक है, to inform, to को मैंने हटा दिया, बस उसके मेन वर्ड्स को लिया है, to inform, persuade and to remind. लर्न हो गया फर्स्ट वाला पॉइंट सबको? स्टेप फर्स्ट, स्टेप वन लर्न, स्टेप जो है उसके। और भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स है एडवर्टाइजिंग के, मतलब ये तो मेन 3 ऑब्जेक्टिव हो गए, उसके अलावा और भी क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? तो ये 3 जो थे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव थे, टू इन्फॉर्म, टू परसुएड एंड टू रिमाइंड। रिमाइंड अबाउट व्हाट? रिमाइंड अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड द ब्रांड नेम। ठीक है। द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव जो होगा आपके एडवर्टाइजिंग का, द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है कि बेसिकली ये तो तीनों चीजें रिलेटेड हुई आपके एडवर्टीजमेंट से, लेकिन एडवर्टीजमेंट अगर आपका वर्क कर गया तो बेसिकली क्या क्या चीजें होंगी? आपका सेल्स इंक्रीज होगा। सो दीज आर द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, मतलब एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं, दीज आर द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। सो फर्स्ट सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू स्टिमुलेट इंक्रीज इन सेल्स या स्टिमुलेट इन इंक्रीज सेल्स, stimulate and increase in sales, stimulate and increase in sales, यानी आपका सेल्स इंक्रीज करना थ्रू एडवर्टाइजिंग। दिस वन इज द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, यानी कंपनी का सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा सेल्स इंक्रीज हो, यानी प्रोडक्ट की सेलिंग मार्केट में बढ़े। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट वन, टू बिल्ड अ ब्रांड इमेज, बिल्ड अ ब्रांड इमेज, बिल्ड अ ब्रांड इमेज, यानी ब्रांड का इमेज, ब्रांड की इक्विटी, ब्रांड की वैल्यू को इंक्रीज किया जाए। ठीक है, बिल्ड अ ब्रांड इमेज। नेक्स्ट क्या हो सकता है? बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी, बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी एंड रिलेशनशिप, बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी एंड रिलेशनशिप। ठीक है, कस्टमर लॉयल्टी एंड रिलेशनशिप। खैर एडवर्टीजमेंट इज नेवर वर्क इन दिस, कभी भी इस पे ज्यादा काम नहीं करता है, बट दे आर सेइंग दिस दैट दे विल बिल्ड द कस्टमर लॉयल्टी एंड रिलेशनशिप। नेक्स्ट वन इज दैट ट्राई टू चेंज द परसेप्शन ऑफ कस्टमर, यानी एटीट्यूड या परसेप्शन कस्टमर का आप कैसे चेंज कर सकते हो? एडवर्टीजमेंट दिखा करके उनकी सोच को बदल सकते हो। ठीक है, अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी ब्रांड के बारे में उनकी सोच परसेप्शन डिफरेंट है, सो यू कैन शिफ्ट दैट, यू कैन चेंज दैट। ठीक है, जब भाई बुलेट जैसे कंपनी जो थी, बुलेट जो थी, उसके लिए परसेप्शन जब कंज्यूमर्स का चेंज हो गया, तो नॉर्मल प्रोडक्ट्स के लिए तो हो ही सकता है, राइट और नॉट? राइट और नॉट? तुम लोगों ने देखा था ना जो मैंने आप लोगों को शो दिखाया था, वो केस स्टडी ऑन द बुलेट, वो रॉयल इनफील्ड दिखाया था ना? इनफील्ड का। यस मैम। सो परसेप्शन दैट कैन बी इन द बोथ वे, मतलब आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में क्या सोच रखते हो, है ना? क्या आपका एटीट्यूड है बेसिकली उसके लिए। तो दैट कैन बी पॉजिटिव, एटीट्यूड कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। तो कहीं ना कहीं जो एडवर्टीजमेंट है वो आपके परसेप्शन को, आपके सोच को बदल सकता है, चेंज कर सकता है, शिफ्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप तो पहला तो ये स्टेप हो गया आपका। ठीक है, एडवर्टीजमेंट डेवलपमेंट में फर्स्ट तो हो गया। अब सेकंड जो स्टेप है, लिखिए सेकंड स्टेप क्या है? डिसीजन ऑन एडवर्टाइजिंग बजट, डिसीजन ऑन द एडवर्टाइजिंग बजट, डिसीजन ऑन द एडवर्टाइजिंग बजट। अब जैसे मान लीजिए, लिखिए सबने, डिसीजन ऑन द एडवर्टाइजिंग बजट, डिसीजन ऑन द एडवर्टाइजिंग बजट। The point is decision on the advertising budget. Decision on the advertising budget का मतलब ये होता है कि आप कोई भी एडवर्टीजमेंट करने में कितना पैसा स्पेंड करना चाहते हैं। मैंने मान लीजिए कपड़ों की शॉप खोली, ठीक है, एक छोटा मोटा सा से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मैंने स्टार्ट किया अपना बनाना, और छोटा सा बेसिकली काम मैंने शुरू किया, तो मेरा एडवर्टीजमेंट बजट लो होगा या हाई होगा? लो लो होगा, एग्जैक्टली।
सो ये कहीं ना कहीं आपकी जो एडवर्टीजमेंट बजट होती है वो 2-3 चीजों पे डिपेंड करती है। पहला तो कि आपके पास कितना फाइनेंशियली हाउ मच स्टेबल यू आर। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, ज्यादा आपके पास इनकम नहीं है, ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, तो आप और बहुत छोटे और स्मॉल स्केल में जब आप काम करोगे तो ऐसे केस में बजट आपका बहुत लो होगा। दूसरा, जो आप प्रोडक्ट कुछ दिखा रहे हो यानी एडवर्टीजमेंट कर रहे हो जिस प्रोडक्ट का, वो पीएलसी के कौन से लेवल पे है, यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में वो कौन से स्टेज पर है। अगर इंट्रोडक्शन स्टेज पर है, ठीक है, तो ऐसे केस में हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपका जो ज्यादा खर्चा हो वो एडवर्टीजमेंट पे ज्यादा हो, बिकॉज एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट आप करोगे अवेयरनेस जनरेट करने के लिए। तो ये सब तो नॉर्मल टर्म्स था। अब इसमें कुछ पॉइंट्स को हम लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मान लो कि आकांक्षा है, आकांक्षा ने बुटीक को ओपन किया। आकांक्षा, कौन टाइप से एडवर्टीजमेंट करोगे बुटीक के प्रोडक्ट को सेल करने के लिए? मैम एग्रेसिवली करेंगे। कौन क्या क्या तरीके यूज करोगे? मैम फर्स्ट तो सोशल मीडिया, और फिर मैम पैम्पलेट, ये सब से So you are going to mix the Billboard. both thing, मतलब ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न दोनों करोगे। और सच बताऊं ना मैं तुम्हें, तो सोशल मीडिया इज द सबसे सस्ता टिकाऊ एडवर्टीजमेंट का वही सोर्स है। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। आगे लिखिए, डिसीजन ऑन एडवर्टाइजिंग बजट। और एडवर्टाइजिंग बजट में सिर्फ आपका एडवर्टीजमेंट का फाइनेंशियली कितना स्पेंड कर सकते हो, आप कितने मतलब फाइनेंशियली स्टेबल हो, कितने फाइनेंशियली साउंड हो, ये मैटर करेगा। एडवर्टीजमेंट एजेंसी है, आपने जिसको हायर किया उसका ब्रांड क्या, मतलब किस तरीके का ब्रांड को आपने हायर किया, वो भी उस हिसाब से कॉस्ट लेगा आपके एडवर्टीजमेंट करने का। चलिए अब इसमें आगे लिखते हैं। इट इज द एस्टिमेशन ऑफ द एक्सपेंडिचर, डिसीजन ऑन द एडवर्टाइजिंग बजट, decision on the advertising budget. It is the estimation of the expenditure. It is the estimation एक estimate बनाएंगे। It is the estimation of the expenditure. It is the estimation of the expenditure on various component of advertising. On the various component of advertising. ठीक है, various component of advertising. आगे लिखिए, the amount spent on the advertising. The amount spent on the advertising should be relevant to the potential sales. Should be relevant to the potential sales. Potential sales. ठीक है। और जो आपका एडवर्टाइजिंग बजट होता है, इट इज फाइनलाइज्ड बाय द मार्केटिंग मैनेजर एंड द मीडिया एजेंसी। यानी यहाँ पर आपका जो सेकेंड प्रोसेस होगा, आपका ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन हो गया। सेकेंड जो आपका प्रोसीजर होगा, आप कितना हर एक एडवर्टाइजिंग कंपोनेंट के लिए आप कितना खर्च करना चाहते हो, इसको डिटरमाइन कौन करेगा? आपके मार्केटिंग मैनेजर और जो मीडिया जो प्लानर होंगे, या फिर मीडिया एजेंसी जिसको आपने हायर किया होगा, या फिर मीडिया एजेंसी जो आपके लिए आपके प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करेंगे, चैनल्स वगैरह, वो डिटरमाइन करेंगे आपके एक्सपेंडिचर को। ठीक है। उसके अलावा एक और चीज इसमें है कि आपका एडवर्टीजमेंट इतना होना चाहिए कि आप अपने पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंचिए और साथ साथ आपके सेल्स इंक्रीज हो। ऐसा ना हो कि आपने इतना कम पैसा लगाया या बहुत ही कम आपने एडवर्टीजमेंट किया, तो ऐसे केस में हो सकता है कि आपके पोटेंशियल कस्टमर तक आपका मैसेज जो है, आपका कम्युनिकेशन, आपका जो इन्फॉर्मेशन है, दैट इज नॉट रीचिंग, दैट कैन बी पॉसिबल। सो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं जो बेसिकली आपके एडवर्टाइजिंग के बजट को इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से हैं? जो मैंने पहले ही बताया, पीएलसी एंड ऑल। तो सबसे पहला लिखिए, स्टेज इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। द फर्स्ट जो इसका फैक्टर होगा, दैट इज स्टेज इन पीएलसी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। स्टेज इन पीएलसी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ऐसे जो नए प्रोडक्ट होते हैं उनकी अवेयरनेस की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, कमी होती है, लोगों को पता ही नहीं होता है। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली ज्यादा से ज्यादा एडवर्टीजमेंट करेंगे। ठीक है, अवेयरनेस के लिए कंज्यूमर ट्रायल करे, कम से कम कंज्यूमर आके प्रोडक्ट को देख ले, यूज करे एक बार, है ना। अगर आपका प्रोडक्ट बेस्ट है क्वालिटेटिव वे में हर तरीके से, तो पॉसिबिलिटी इस चीज की बहुत ज्यादा है कि हो सकता है कि वो आपके परमानेंट कस्टमर बन जाए, राइट। सो कम से कम आप इतना एडवर्टीजमेंट कीजिए कि लोगों को अवेयरनेस हो जाए। ज्यादा से ज्यादा एडवर्टीजमेंट, एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट कीजिए अगर आपका प्रोडक्ट पहला स्टेज में है, यानी इंट्रोडक्शन वाले स्टेज में। ठीक है। अगर आपके वही मैच्योरिटी वाले स्टेज में है, तो वहां पर भी आप कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट। अगर आपने कोई प्रोडक्ट में चेंजेस वगैरह आप लेकर आए हो तो, और डिक्लाइन स्टेज में आप अपने एडवर्टीजमेंट कॉस्ट को बहुत कम कर सकते हो, क्योंकि अब आपका प्रोडक्ट जो है दैट इज इन द डिक्लाइनिंग स्टेज। तो यहाँ पर आपका
प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में आपका प्रोडक्ट जो भी बेसिकली लेवल पे होगा, चारों में से जो भी स्टेज पर होगा, आप उनको क्या कीजिएगा, उसको क्या कीजिएगा, उस समय उसी तरीके से आप एडवर्टीजमेंट कीजिएगा। बट पहला जो स्टेज होगा, इंट्रोडक्शन स्टेज, उसमें पर्टिकुलरली आप अवेयरनेस के लिए ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, क्योंकि लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते हैं, तो उनको कैसे पता लगेगा, तो उस समय आप ज्यादा एडवर्टीजमेंट। Second one is market share and consumer base. Second one is market share and consumer base. सिर्फ points लिखे, we don't need to write so many things. So the second point of the second step is market share and consumer base. Market share and consumer base का मतलब क्या है? जितना ज्यादा आपका हाई मार्केट शेयर होगा, उतना ही ज्यादा आपको लेस एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर खर्च करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, बिकॉज पॉपुलैरिटी और अवेयरनेस इतना ज्यादा आपका होगा बेसिकली ब्रांड का ऑलरेडी, कि आपको ज्यादा एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, इसीलिए आपके लिए लेस एक्सपेंसिव हो जाएगा कस्टमर तक पहुंचना, राइट। सो वी कैन से दैट यहाँ पर कहने का सेंस ये है कि जितने ज्यादा आपके ऑलरेडी कस्टमर्स बनते जाएंगे, यानी जितने कस्टमर इंक्रीज होते जाएंगे, जितनी आपका ब्रांड रिकॉग्निशन इंक्रीज हो जाएगा, जितना लोग आपके ब्रांड को जानेंगे, उतना कम आप एडवर्टीजमेंट कीजिएगा, तो भी आपका प्रोडक्ट जो है मार्केट में इजीली सेल होगा। अच्छा, आप लोग में से कितने लोगों ने एडवर्टीजमेंट देखा है गोदरेज का, ये सब का? आप लोग में से कितने लोगों ने एडवर्टीजमेंट वगैरह देखा है? नहीं, I am just normally saying that how many of you saw the advertisement of Godrej के furnitures and all? कितने लोगों ने देखा आप लोगों में से? मतलब कितना बार देखा होगा, कितना, मतलब रिपीटेटिव वे में देखा है? गोदरेज साबुन का तो आता है, बार तो ऐड आता नहीं है उसका, लॉकर का। I don't think so उसके एडवर्टीजमेंट आते हैं, नहीं आता। The reason behind कि क्यों नहीं उसकी एडवर्टीजमेंट की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? ज्यादातर लॉकर का आता है, गोदरेज लॉकर। बाकी उसके प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे हैं, गोदरेज के इंटीरियर के पूरे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे इसमें। बट एक रीजन बता रही हूँ इसका रीजन है कि उसका ऑलरेडी मार्केट शेयर बहुत हाई है, ओल्ड रेप्यूटेटिव ब्रांड है आपके, ठीक है, फर्नीचर्स का, ठीक है। फर्स्ट, एक ट्रस्ट उसके साथ एड ऑन है। थर्ड, आपका ऑलरेडी जो कस्टमर है ना, उसके दिमाग में एक ब्रांड के बारे में पहले से है कि ये प्रोडक्ट जो होगा इस ब्रांड का अच्छा ही होगा। सो कहीं ना कहीं अगर आपके जितना ज्यादा कस्टमर बेस बन जाएगा, जितना ज्यादा आपका मार्केट शेयर इंक्रीज हो जाएगा, उतना ही ज्यादा आपको लेस एक्सपेंस करना पड़ेगा एडवर्टीजमेंट में। एक बार मार्केट में सेट हो गए, फिर एडवर्टीजमेंट को कम भी कर सकते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा लोग ब्रांड के बारे में जानेंगे, उतना ज्यादा एडवर्टीजमेंट कम करना पड़ेगा, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में अगर अवेयर है आपके बारे में, आपके ब्रांड के बारे में, तो क्या जरूरत है ज्यादा एडवर्टीजमेंट करने का। थोड़ा बहुत दिखा दीजिए ताकि दिमाग में वो फ्रेशनेस रहे उस एडवर्टीजमेंट को लेकर के, बट वी डोंट नीड टू बेसिकली शो दैट इन द एग्रेसिव वे, वी डोंट नीड टू डू दैट, राइट। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं, जितना ब्रांड की पॉपुलैरिटी रहेगी, जितना ज्यादा कंज्यूमर का अवेयरनेस रहेगा, उतना ज्यादा आपको कम पैसा खर्चना पड़ेगा किसमें, एडवर्टीजमेंट कैंपेन। लेस यू नीड टू बेसिकली इन्वेस्ट इन द एडवर्टीजमेंट कैंपेन। वहीं अगर कोई नई कंपनी है, नए प्रोडक्ट के साथ आई है, बिल्कुल मार्केट बिल्कुल उसको नहीं जानती है, तो ऐसी कंपनीज को ज्यादा खर्चना पड़ेगा, क्या अमाउंट, ज्यादा पैसा खर्चना पड़ेगा। क्लियर हो गया? खर्चना पड़ेगा मतलब खर्च करना पड़ेगा। आगे, कंपटीशन इन मार्केट। Competition in market is also the reason कि how we can set the budget of the advertisement. See, यहाँ पर कंपटीशन का लेवल तो आपको दिख रहा होगा, हर प्रोडक्ट में यहाँ पर अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम देखें कुछ फील्ड को, मतलब कुछ एरियाज को देखें, तो ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये सब के जो प्रोडक्ट्स होते हैं काफी बोल सकते हैं क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं, यानी अगर आप एक नहीं खरीद पा रहे हो, एक नहीं मिलेगा, तो दूसरे से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसी केस में जहां पर कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा हैं, यू नीड टू बेसिकली इन्वेस्ट हाई अमाउंट ऑन एडवर्टीजमेंट, ठीक है। यानी कि आप जब जानते हो कि जैसे मान लीजिए 4 बैंक है, HDFC, ICICI और एक दो और जैसे आपका इंडसइंड है ना, एक्सिस बैंक, यस बैंक, तो 4-5 ऐसे प्राइवेट बैंक्स हैं, और आपको पता है कि लगभग चारों जो है एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। यानी कि अगर आप एक जगह पे आपका काम नहीं हुआ, तो दूसरे जगह पे यू कैन यूज इट एज अल्टरनेटिव। तो जब कंपटीशन काफी क्लोज हो और
बहुत इंटेंस हो, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है किसके ऊपर, एडवर्टीजमेंट के ऊपर। when the competition is very much intense, when the competition is very close, and when the competitors are providing all those facility which you are providing as well, so in that case you have to invest a large amount on advertisement. Clear हो गया ये point? समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस आगे नेक्स्ट क्या होगा फैक्टर, इसी में अभी मैं सेकेंड ही स्टेप के सारे फैक्टर्स लिखवा रही हूँ कि किस तरीके से आपका एडवर्टीजमेंट का बजट जो है वो सेट करेंगे। ठीक है, ज्यादा एडवर्टीजमेंट कब कब करवाना है, कब कम एडवर्टीजमेंट करवाना है, ये पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी, एडवर्टाइजिंग फ्रीक्वेंसी आई गेस सबको ही पता होगा क्या होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट के बारे में यानी एडवर्टीजमेंट आप कितनी बार दिखाना चाहते हो, कितनी बार। ठीक है, सो अब जैसे मैं बता रही हूँ कि मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल तब बढ़ जाता है जब भी मैं कभी क्रोम पे कुछ भी ओपन करती हूँ, मुझे जैसे मैंने Amazon में जितने प्रोडक्ट देखे ना सब मेरे पास सामने आने लग जाता है। खैर वो तो कुकीज जो आप लोग एक्सेप्ट करते हो ना, ब्राउजर कुकीज, दिस इज बिकॉज ऑफ दैट। जितना आप ब्राउज करोगे, जितना देखोगे, आपका बेसिकली वो समझ जाता है, नेट समझ जाता है कि बेसिकली आप कौन सा प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो, मतलब व्हाट यू आर एक्सप्लोरिंग। सो दे आर गोइंग टू शो यू ऑल दोस प्रोडक्ट व्हाटएवर यू आर फाइंडिंग। समझ में आ रही बात? तो ये तो खैर, अब यहाँ पर जो है एडवर्टाइजिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि आप प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइजमेंट कितनी बार दिखाना चाहते हो। ठीक है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हाई रहेगी उतना ज्यादा बजट हाई रहेगा। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी तब ज्यादातर यूजफुल है जब आपका नया नया कंपनी है, प्रोडक्ट नया नया है, तो इन दैट मतलब जो नंबर ऑफ रिपीटेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इट इज गोइंग टू मेक इम्पैक्ट ऑन द कस्टमर्स, दे आर गोइंग टू मेक इम्पैक्ट ऑन द कस्टमर्स, एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली यू हैव टू इन्वेस्ट अ लार्ज अमाउंट इफ यू वांट कि आपकी फ्रीक्वेंसी हाई रहे, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग आपके बेसिकली एडवर्टीजमेंट को देखें और दिमाग में बिल्कुल लर्न कर ले, सेट कर ले, आपके एडवर्टीजमेंट को देखे, अंडरस्टैंड कर ले। नेक्स्ट स्टेज थर्ड। फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज सबको क्लियर हो गया, किस तरीके से एडवर्टीजमेंट को हम डिजाइन करते हैं, किस तरीके से प्रोग्राम बनाते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। थर्ड पॉइंट, determine the key advertising message, determining the key advertising message and deciding the copy, determine the key advertising message and deciding the copy, this one is the third stage। ठीक है, सो रिसर्च बताता है, रिसर्च कहता है कि बेसिकली जो एडवर्टाइजिंग मैसेज जो है बेसिकली वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अमाउंट स्पेंड करने से, यानी आप कितना पैसा खर्च कर रहे हो, कितनी बार रिपीटेशन कराना, इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कंज्यूमर को क्या दिखा रहे हैं, यानी जो आपका मैसेज है वो प्रॉपरली कंज्यूमर के ब्रेन को किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है, वो कितना वो जो आपके कितना इफेक्टिव आप मैसेज उनको दे रहे हो। ठीक है, अगर एडवर्टाइजिंग की बात करें तो वो बेसिकली इम्पैक्ट करता है आपके टारगेट कस्टमर ऑडियंस को, पर यहाँ पर मैसेजेस जो होने चाहिए ऐसा ना होना चाहिए अनरियलिस्टिक, बिना सर पैर को। कुछ मैंने ऐसे एडवर्टीजमेंट देखा, जैसे आप लोगों ने एक एडवर्टीजमेंट देखा होगा हिताची, चाइल्ड व्हेन ही वाज बोर्न व्हेनेवर ही ट्राइड टू ईट आइसक्रीम वो पूरा पिघल के गिर जाता था। देखा है आपने एडवर्टीजमेंट ऑफ दिस? Yes, ma'am. सो मतलब वो इतना गर्म था, मतलब इतना ज्यादा वो लड़का गर्म था कि कहीं भी जाता था वो बस आग लग जाता था, एंड ऑल दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स। तो ये इसमें कोई रियलिस्टिक है, मतलब ऐसा रियल में कभी भी हो सकता है, कभी भी पॉसिबल है? तो ये मीनिंगफुल हुआ या मीनिंगलेस हुआ बात? ठीक है, एंड जब वो हर जगह उसका यही सिचुएशन था कि आइसक्रीम नहीं खा पाता था, ठीक है, कोई भी चीज जैसे पानी को टच कर लिया गर्म हो गया, बॉयल हो गया पानी, मतलब दिस काइंड ऑफ थिंग वाज बेसिकली शोइंग इन दैट एडवर्टाइजमेंट। एंड वंस व्हाट हैपेंड कि व्हेन ही सेट, जब उसने एसी, हिताची के एसी के नीचे वो बैठा तो कूल हो गया। मतलब क्या सेंस है इस बात का, आप बताओ? मतलब आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट ये देखा है? मीनिंगलेस है मैम। वेद, आशीष, विश्वजीत, आप लोगों ने देखा है एडवर्टाइजमेंट? मतलब द whatever they are showing that is not real, that is not possible। तो यहाँ पर यही चीज बोला जा रहा है कि whatever message you are basically showing in front of customer that should be the meaningful। ठीक है,
तो फर्स्ट जो होना चाहिए सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग मैसेजेस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, तो वो हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले इसमें पॉइंट अब शुरू से लिखते हैं। रिसर्च सजेस्ट, ये रिसर्च सजेस्ट मत लिखिए, बस लिखिए the advertising message must be carefully targeted. The advertising message must be carefully targeted to impact the target customer audience. To impact the target customer audience. To impact the target customer audience. ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो भी मैसेज आप बना रहे हैं अपने टारगेट कस्टमर को देखते हुए बनाइए। आगे लिखिए, एक सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग मैसेज कैसा होना चाहिए, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक फॉर द सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग, ठीक है, एडवर्टाइजिंग मैसेज। कुछ एडवर्टीजमेंट जो होते हैं बिल्कुल फेरी टेल की तरह होते हैं, जिसमें आपका कोई सर पैर आपको नजर नहीं आएगा, जो रियल नहीं होता है। तो ऐसे एडवर्टीजमेंट को देख करके मे बी यू विल फील गुड, क्या अच्छा लगेगा देखने में, दैट विल बी द अट्रैक्टिव, द environment, the pictures they are using, the colors they are using, it might be possible that that is attractive, but if you are not giving or sending the proper or meaningful messages, it will not work in the long term in the mind of customers. तो यहाँ पर पहला कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए मीनिंगफुल। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गुड मैसेज इज मीनिंगफुल। एक और चीज मैं आप लोगों को इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी कि बेसिकली मीनिंगफुल भी होना चाहिए और कस्टमर को समझ में भी आना चाहिए। यानी कि ऐसा आप कोई एडवर्टीजमेंट मत बनाओ जो इतना हाई कॉम्प्लेक्स हो कि आप कस्टमर को एक बार में वो समझ ही ना आए, ठीक है। अब जैसे कई बार कुछ मूवीज ऐसी बन जाती है जिसमें एडवर्टीजमेंट देखने के बाद भी आपको एडवर्टीजमेंट क्या बोलना चाह रहा है, क्या दिखाना चाह रहा है वो समझना। तो क्लैरिटी भी होना चाहिए और मैसेज जो होना चाहिए वो मीनिंगफुल भी होना चाहिए, रियल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट डिस्टिंक्टिव, यानी कि जो मैसेज आप दिखा रहे हो ऐसा ना हो कि बाकी के भी जो कंपनीज है दे आर शोइंग द सेम टाइप ऑफ मैसेजेस, दे आर बेसिकली फोकसिंग ऑन द सेम थिंग। वही जो चीज आप दिखा रहे हो वही वो भी दिखा रहे हैं, आप बिल्कुल कॉपी कर रहे हो उनका एक तरीके से। तो ऐसे केस में भी हो सकता है कि द कंज्यूमर इज नॉट गोइंग टू इन्फ्लुएंस। सो व्हाटएवर मैसेज यू आर शोइंग दैट शुड बी डिस्टिंक्टिव, ठीक है, अलग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। थर्ड क्या होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक का, बिलीवेबल, जिसपे बिलीव किया जा सके, ऐसा एडवर्टीजमेंट जिसपे बिलीव किया जा सके, ठीक है। कस्टमर जो होता है, जो कंज्यूमर होते हैं बेसिकली, उनके लिए ये चीज मतलब देखा गया है कि ज्यादातर वो लोग बहुत ज्यादा डाउट में होते हैं, हमेशा कंफ्यूजन डिलेमा वाला सिचुएशन को बहुत जल्दी वो फेस करते हैं, ठीक है। अगर आपका एडवर्टीजमेंट गुड मैसेज को डिलीवर कर रहा है तो ऐसे केस में ऐसा पॉसिबल है कि वो आपके एडवर्टीजमेंट पे, आपके प्रोडक्ट पे बहुत जल्दी बिलीव करें। सो आप जो भी मैसेज दिखा रहे हो दैट शुड बी इन दैट वे कि कस्टमर कैन इजीली ट्रस्ट ऑन योर ब्रांड एंड प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्या होगा, तो ये दो तीन इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी, मीनिंगफुल होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, बिलीवेबल होना चाहिए, बिलीवेबल, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैं कुछ चीजों को और बताऊंगी कि लाइक मैसेज इवैल्यूएशन और सिलेक्शन जो है वो हमेशा यही चीज पे इवैल्यूएट करता है, इसी चीज पे फोकस करता है कि जो आपका मैसेज है वो बिल्कुल एक्सक्लूसिवली और बेसिकली सबके सामने आए तो बहुत मतलब बिलीव कर पाए कस्टमर, वो तो ठीक है। मैसेज एक्सक्लूजन जो है वो हर एक सिमिलर प्रोडक्ट्स का, जैसे डिटर्जेंट का, सिगरेट का, कॉफी का, सॉफ्ट ड्रिंक का, ठीक है, कई हद तक वो एक जैसा ही होता है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग जो है वो ऐसा होना चाहिए जो जिस पर कोई भी कस्टमर इजीली बिलीव कर पाए, ठीक है। तो इन शॉर्ट कह सकते हैं द एडवर्टीजमेंट शुड बी रियलिस्टिक होना चाहिए, एडवर्टीजमेंट रियल होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, फिर आपके जो कस्टमर्स हैं उन तक वो प्रॉपरली मतलब टारगेट कस्टमर के नीड के हिसाब से होनी चाहिए चीजें, और डिस्टिंक्टिव यानी थोड़े अलग होने चाहिए। जो व्हाटएवर द अदर कंपनीज आर शोइंग अबाउट देयर प्रोडक्ट, यू डोंट नीड टू मेक द सेम टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड यू नीड टू शो द कंज्यूमर्स, सो द एडवर्टीजमेंट शुड बी डिस्टिंक्टिव। नेक्स्ट जो आपका स्टेज है, फोर्थ स्टेज, डिसाइड व्हिच एडवर्टाइजिंग मीडिया टू यूज, डिसाइड व्हिच एडवर्टाइजिंग मीडिया टू यूज, डिसाइड व्हिच एडवर्टाइजिंग मीडिया टू यूज। सी कभी भी क्वेश्चन ऐसा आप लोग के सामने आ सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन मिक्स, व्हाट इज द प्रमोशन मिक्स, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो याद रखिएगा कि इनके टर्म में कम्युनिकेशन का कहना है कि आप किस तरीके से प्रमोशन कर रहे हैं, किस तरीके से कंपनी का मैसेज जो है कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं।
सो कम्युनिकेशन मिक्स में भी आप वही, बस उसमें एक ना वो बना देना, डायग्राम बना देना। डायग्राम कैसे बनाना, वही कि आपका सेंडर है, सेंडर कौन होगी कंपनी, रिसीवर कौन होगा आपके कंज्यूमर्स, बीच में आपके कौन कौन आ जाएंगे, बीच में आपका एक मीडियम आ जाएगा जिसको यूज कर रहे हो आप एडवर्टीजमेंट के लिए, और जो आप मैसेज को शो कर रहे हो। तो ये कुछ कंपोनेंट्स होंगे कम्युनिकेशन मिक्स के, तो इसको एक बार दिखा देना, और टाइप्स ऑफ जितने भी प्रमोशन मिक्स है उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखिए बेसिकली कि डिसाइड कौन सा एडवर्टाइजिंग मीडिया को आप यूज करने वाले हो, ठीक है। तो इसमें मीडिया प्लानिंग जो मैंने करवाया, याद है आप लोगों को मीडिया प्लानिंग याद है वेद? तो इसमें यही चीज होगा, मीडिया प्लानिंग के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे आपके, रीच, फ्रीक्वेंसी, फिर आपके मीडिया का इम्पैक्ट वगैरह, वही सारे पॉइंट्स है। तो आई डोंट थिंक सो कि वी जस्ट नीड टू एक्सप्लेन अबाउट दिस, दैट यहाँ पर यही चीज देखा जाएगा कि आप वैसा मीडिया प्लान या फिर मीडिया मीडियम को यूज करें जिससे ये सारी चीजें पॉसिबल हो। रीच, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंचना, कितनी बार प्रोडक्ट के बारे में दिखाना, जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट के लिए एडवर्टीजमेंट इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। नॉर्मल जो टेलीविजन वगैरह पे एडवर्टीजमेंट होता है, और बेसिकली कितना इम्पैक्ट करना है। तो बेसिकली ये मीडिया प्लानिंग का ही सारे पॉइंट्स जो होंगे आपके फोर्थ स्टेज में आ जाएगा, दैट इज डिसाइड व्हिच एडवर्टाइजिंग मीडिया टू यूज। फिफ्थ पॉइंट देखिए इवैल्यूएशन ऑफ द एडवर्टाइजिंग कैंपेन। इवैल्यूएशन ऑफ द एडवर्टाइजिंग कैंपेन का मतलब क्या होगा कि बेसिकली आपका एडवर्टाइजिंग का सक्सेस डिपेंड करता है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग कैंपेन पे, ठीक है। आपका एडवर्टीजमेंट जितना इफेक्टिव होगा, जितना स्पेसिफिक होगा, जितना डिस्टिंक्टिव होगा, उतना ज्यादा ही सक्सेसफुल और बेसिकली आपको लॉन्ग टर्म में बेसिकली सेल्स को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। लेकिन इवैल्यूएशन का मतलब क्या है कि जब आपने एक बार एडवर्टीजमेंट करना शुरू कर दिया तो आपको आपका एडवर्टीजमेंट कितना सक्सेसफुल रहा उसको हम देखेंगे इस वाले स्टेज में, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि जो इवैल्यूएशन होगा एडवर्टाइजिंग कैंपेन का, जो इवैल्यूएशन होगा एडवर्टाइजिंग कैंपेन का, वो 2-3 एरियाज पे फोकस करेगा। पहला द कम्युनिकेशन इफेक्ट, सेकंड जो होगा सेल्स इफेक्ट। फर्स्ट होगा कम्युनिकेशन इफेक्ट और सेकंड होगा सेल्स इफेक्ट। कम्युनिकेशन इफेक्ट का मतलब क्या है कि ये जो आपका मैसेज होगा जो कम्युनिकेट हुआ है, क्या उसने ऑडियंस को अवेयर कराया, इफेक्ट किया या फिर उनको इन्फ्लुएंस किया। तो कम्युनिकेशन का इफेक्ट कितना पॉजिटिव पड़ा कंज्यूमर के ऊपर, तो इस तरीके से आपके एडवर्टीजमेंट कैंपेन के सक्सेस का पता लगेगा इवैल्यूएशन। सेकंड जो है दैट इज द सेल्स के हिसाब से अगर हम कैंपेन इवैल्यूएट करें तो यहाँ पर आपके जो कैंपेन था, एडवर्टीजमेंट कैंपेन था, उससे आपका सेल्स ग्रोथ कितना हुआ, आपका सेल्स कितना इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो ये जो दोनों तरीकों से वी कैन इवैल्यूएट द बेसिकली व्हाट वी कैन इवैल्यूएट द सक्सेस ऑफ द एडवर्टीजमेंट कैंपेन, ठीक है। समझ में आया सबको पॉइंट? दो एरिया कौन कौन सा होगा, कम्युनिकेशन एंड सेकंड जो होगा सेल्स इफेक्ट, कम्युनिकेशन इफेक्ट्स एंड सेल्स इफेक्ट। तो कम्युनिकेशन एंड सेल्स इफेक्ट जो है ये बेसिकली कैसे डिटरमाइन होगा कि अगर आपके जो प्रोडक्ट के बारे में जितने ज्यादा कस्टमर ने सर्च किया, जितना ज्यादा कस्टमर अवेयर हुए, तो वो सारे आपके आ जाएंगे फर्स्ट वाले में। कम्युनिकेशन का इफेक्ट कितना पॉजिटिव पड़ा कंज्यूमर पे, कंज्यूमर का बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है। मे भी हो सकता है कि दे कैन नॉट मेक द परचेज एट दैट टाइम ओनली, बट हो सकता है इन फ्यूचर दे आर गोइंग टू बिकम योर कस्टमर, ठीक है। सो द कम्युनिकेशन इफेक्ट इज positive on the consumer or not, how many consumers search about your product and services, what kind of response and feedback they are giving about the product after watching the advertisement, maybe it is possible। तो ये चीज होगा पहला। और सेकंड जो होगा दैट इज रिलेटेड विद द एक्शन, कि आपका सेल्स कितना इंक्रीज हुआ है, किससे सेल्स कितना इंक्रीज हुआ पहले से, जब आपने एडवर्टीजमेंट कैंपेन को पहले नहीं था आपका उससे, और अब आप एडवर्टीजमेंट कैंपेन कर रहे हो तो उससे कितना इफेक्ट पड़ा, मतलब डिफरेंस क्या आया, सेल्स बढ़ा या नहीं बढ़ा। सेल्स अगर नहीं बढ़ा तो इसका मतलब एडवर्टीजमेंट में कोई प्रॉब्लम है या फिर आपके टारगेट कस्टमर तक मैसेज प्रॉपर्ली पहुंचा ही नहीं है। सेल्स अगर इंक्रीज हुआ तो इट मींस दैट कि नाउ द एडवर्टीजमेंट इज वर्किंग, right? So these are the five stages of what? 5 stages of developing the advertisement campaign, ठीक है। एडवर्टीजमेंट कैंपेन या एडवर्टीजमेंट प्रोग्राम को डेवलप करने के 5 स्टेजेस थे। Who is going to tell me about all the 5 stages? Who is going to tell me about it? Raise your hand. Ma'am, first to set the advertising objective, to inform the customer, to persuade the customer, and to remind the customer. Second one, to decide in the advertising budget.
Third, determining the key of advertising message and deciding the copy. Fourth one, deciding which advertising media to use. And fifth, evaluation of advertising campaign. वेरी गुड. ठीक है, इसको लर्न करने का कोई शॉर्टकट? Yes, ma'am. So who is going to tell me about the first stage? कौन बताएगा मुझे पहला stage? Who is going to tell me about the first stage of advertisement campaign? एडवर्टाइजमेंट ऑब्जेक्टिव What does it mean? यानी मैम के एडवर्टाइजमेंट का पहले ऑब्जेक्टिव सेट करना है या टू इन्फॉर्म, टू इन्फ्लुएंस एंड टू रिमाइंड. Next stage कौन बताएगा मुझे? Who is going to tell me the second stage? Raise your hand. Second stage, Suman बताओ. Batch 1 roll number 46. Second stage. इसमें पोटेंशियल सेल्स होता है मैम. Second stage का नाम बताओ पहले मुझे. What is the second stage? डिसीजन ऑन द एडवर्टाइजिंग बजट. What does it mean? मैम इसमें डिसीजन लेता है एडवर्टाइजिंग का बजट कितना है, खर्च करेंगे. ठीक है. What are the various कितना खर्च factors? करेंगे. What are the various factors which is going to affect the advertisement budget? First factors is PLC, product line cycle, and second is market share and consumer base, and third one is competition in market. Next, third stage, who is going to tell me? Himanshu, batch 1, roll number 15. मैम थर्ड स्टेज है हमारा डिटरमाइन की एडवर्टाइजिंग मैसेज एंड कॉपी. Okay, what does it mean? इट मींस कि First stage is to set, the first stage is to set up the advertising objective. What will be the objective of the advertisement? And in this, three things are included: to inform, to persuade, and to remind. To inform, we tell the customer about the product, new product features, and all the benefits that the customer will get from this. And in to persuade, we will persuade the customer to switch the brand so that our product will be purchased. In this, we develop a liking liking for the product, and then we encourage it to buy. And in to remind, we focus on making a repeated purchase to the customer, that he will repeat it after the use of the product. Then comes the second stage, decision on advertising budget. In this, we will focus on the expenditure we will incur while doing the advertisement, and it can be on different factors like the market share and the customer base of that product, or the stage of the product life cycle. If it is in the maturity stage, we will have a different budget. If it's in the introduction, we spend much more on advertisement. And then the frequency at which we want to advertise, and then last, competition in the market. So according to these factors, the advertisement budget will be decided. And in the third, we'll determine the advertising message. So the message should be carefully crafted on what we want to what the message we want to send to the customer. So it should be meaningful, distinctive, believable, and it should be understandable in one time only. The fourth one is decide which advertisement media to use. In this, we will decide the media choice we will have. We can have a social media marketing, we can have traditional media marketing, and things like that. And Very good. it depends on different factors like reach, impact, selectivity, and rate of advertising per thousand. Frequency. Rate of advertisement per thousand. And the last Cost one per is thousand. evaluating the advertising campaign. We have to evaluate whether the campaign is going right or not. We have two effect to see here. The first one is communication effect and the sales effect. So if the advertising is good,
we'll have a good sales figure, and we'll see a good communication also if the advertising is good, and people will buy that product. Very good. Very good. ठीक है, तो doubt in the advertisement campaign development and all, anyone have any doubt? किसी को भी कोई doubt है stages में? Okay. No, ma'am. Okay, so and what is the basic reason how they become the successful in that we can say the chocolates, they are successful brand. And मैं बता दूं आप लोग को, इंडिया के मार्केट को लगभग 65% कैप्चर कर रखा है आज डेयरी मिल्क, क्या कह सकते हैं, कैडबरी ने, ठीक है. सो हाउ दे स्टार्टेड मेकिंग, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी दे यूज, एंड हाउ दे आर distinctive from their competitors, and his competitor is one of the best, one of the बोल सकते हैं कि नियर जो कॉम्पिटिटर होंगे तो दैट इज नेस्ले, राइट. चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं इसके बारे में पढ़ना. This is what we are going to study, that what kind of basically what kind of strategy is used by Cadbury for advertisement. But before that I am going to show you one advertisement of Cadbury. All saw the advertisement of Cadbury. सब लोगों ने advertisement देखा Cadbury का. So what you understand by this advertisement? क्या समझ में आया आकांक्षा? डेयरी मिल्क खाना है मैम इसको. Stand by this advertisement of Cadbury. So now they are not showing that it is a made of cocoa and the chocolate is there, but what they are showing, that they are showing a emotional relationship between the brothers, right? That one is praying for getting the chocolate, and the another person is showing that he is not even thinking about it, but what he did, उसने उसको replace कर दिया. मतलब वो एक particular एक बोल सकते हैं ना कि रैपर को लेकर के he was praying कि इसमें चॉकलेट आ जाए. And what the other brother, उसने क्या किया, दूसरे भाई ने, he just replaced that chocolate, replaced that wrapper with the chocolate. So that advertisement is not only about कि what chocolate is made up of, what kind of chocolate is, कितना उसमें कोको है, कितना शुगर है, they are not showing that, but what they are showing that ये एक relationship को दिखा रहा है. मतलब कहीं ना कहीं एक इमोशनल मैसेज दिखा रहा है, ठीक है, कि सम कुछ मीठा हो जाए, कुछ अच्छा है, कुछ मीठा है, समथिंग लाइक दिस काइंड ऑफ वर्ड दे आर यूजिंग. दे आर शोइंग द पॉजिटिविटी एंड द एनर्जी ऑफ द रिलेशनशिप्स, राइट. सो ये चीज कैडबरी ने स्टार्ट किया स्ट्रैटेजीज. सबसे पहला उनका जो स्ट्रैटेजी था, मतलब इन्होंने, ये बहुत पुरानी कंपनी, कैडबरी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांड, बट उनका जो इंडिया में जो उन्होंने एडवर्टीजमेंट दिखाया, उसकी जो स्ट्रैटेजी है, जो कुछ मीठा हो जाए, ठीक है, पहली तारीख है, आज पहली तारीख है, तो चलो आज हम क्या खाते हैं, डेयरी मिल्क खाते हैं. सो दिस इज बेसिकली दे वांट टू शो दैट नाउ दिस इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ द स्वीट्स. यानी कि अगर आपको स्वीट, जैसे कुछ भी हम लोग के अच्छा होता है, तो व्हाट वी आर ईटिंग लड्डू, मिठाई एंड ऑल, but we can also eat they can changing the trend, that we can also move toward the chocolate for any positive event and positive thing, right? And they also targeted on the adults, they also targeted on the old people. What our mother are saying, हमारी मम्मी भी बोलती थी कि जो चॉकलेट्स होते हैं बच्चों के लिए होते हैं, बचपन में बहुत लोग चॉकलेट खाते हैं, but they also change this perception that the chocolate is only for the children. No, it is not for the children only, but that is for every age group. ठीक है, मतलब हर एक पर्सन के लिए वो चॉकलेट होता है. तो ये भी कैडबरी ये एक स्ट्रैटेजी को लेकर के आया कि the chocolate is not only for the child but every person, सब लोगों के अंदर एक चाइल्ड होता है, बचपना होता है सबके अंदर, और उसके लिए हम लोग, मतलब सब कोई भी चॉकलेट खा सकता है. ये सिर्फ एक एज ओरिएंटेड चीज या प्रोडक्ट नहीं. तो इसके बारे में हम चलिए देखते हैं. ओके, सो सब लोग सब लोग को दिख रहा है स्क्रीन, एवरीवन? यस मैम. Yes, ma'am. ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी स्टोरी जानते हैं. जो कैडबरी इंडिया लिमिटेड है, वो कैडबरी स्क्विब्स ग्रुप का एक बेसिकली पार्ट है, और इस
जिसके बहुत सारे चॉकलेट्स आते हैं आपके, 5 स्टार, डेयरी मिल्क, इक्लेयर्स, पॉप, जेम्स। जेम्स जो था, कितना एक्साइटमेंट होता था व्हेन वी सी द कलरफुल जो गोलियां देखते थे, Yes, ma'am. हाउ मच एक्साइटेड वी आर, राइट? सो उसके अंदर एक ऊपर में एक शुगर कोटेड बेसिकली जेम्स। सो ये सारे लार्जेस्ट ब्रांड है, मतलब हमारे यहाँ सेल होते हैं सबसे ज्यादा, और लगभग मैंने पहले ही बताया कि लगभग 65% आज भी इंडियन चॉकलेट मार्केट को कवर कर रखा है आपके कैडबरी ने, ठीक है। अब अगर हम एडवर्टाइजिंग मैसेज की बात करें तो जो चॉकलेट्स दिखा, ऐसे बोला जाता है कि दैट इज ओनली मीन्ट ओनली फॉर द चिल्ड्रन, बट ये सिर्फ और सिर्फ जो चॉकलेट होता है ना, हमारे जो टारगेट कस्टमर होंगे, अगर मैं चॉकलेट कुछ बना रही हूँ होममेड चॉकलेट, तो मेरे टारगेट कस्टमर चिल्ड्रन होने चाहिए, ऐसा लोग मानते थे, ठीक है। लेकिन ये चीज बेसिकली CIL मतलब कैडबरी इंडिया लिमिटेड ने इस चीज को चेंज किया, इस परसेप्शन को चेंज किया, और 1990s में जो भी वो एडवर्टीजमेंट लेकर आ रहे थे उसमें ज्यादातर बेसिकली क्या था कि वो एडवर्टीजमेंट में लोगों को जो डाल रहे थे वो 18+ थे, मतलब ज्यादातर जो लोग थे उसमें 18+ लोगों को टारगेट किया जा रहा था, और यहाँ पर उनका टारगेट ग्रुप सिर्फ बच्चों तक ही नहीं था। अगर हम मैसेज देखें CIL का, सो व्हाई दे स्टार्टेड शोइंग सच काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट, तो उन्होंने क्या बोला, दे सेड दैट इन एवरी अडल्ट देयर इज अ चाइल्ड, मतलब हर एक पर्सन जो भी यंग, मतलब अच्छा खासा जिसका एज है, उसमें बोल सकते हैं ना बचपना होता है, ठीक है। तो उस बचपने के हिसाब से अगर देखा जाए, जैसे अगर आज भी हम भी अपने पेरेंट्स को चॉकलेट ऑफर करते हैं, तो दे आर नॉट डिनाइंग, राइट, दे आर टेकिंग दैट। So why this? Because they are also tempting toward this kind of thing, chocolates, ठीक है। तो यही चीज मतलब CIL मतलब कैडबरी ने दिखाने की कोशिश की। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं कैडबरी जो दिखा रहा था, जो मैसेज दिखा रहा था, that is something which is very much distinctive। इस तरीके का आइडिया किसी और ब्रांड अभी तक लेकर ही नहीं आया था, मतलब 1990s से they are showing this a type of advertisement। तो नेस्ले जो था वो भी थोड़ा डिस्टिंक्टिव के चक्कर में उन्होंने भी क्या किया, मतलब नेस्ले जो था उसने बस ये चीज शो किया कि लाइक हाउ मच क्रंची देयर चॉकलेट्स आर, ठीक है। सो वो ज्यादातर उस क्रंचीनेस के लिए इन सब चीजों को वो दिखाते थे, कौन, नेस्ले जो आपकी कंपनी है वो। और उन्होंने एक और चीज भी किया, मतलब वो एक मिल्की बार को लेकर आए जिसको उन्होंने ये चीज एम्फसाइज किया दैट इट इज अ काइंड ऑफ द एनर्जी चॉकलेट, ठीक है। एक एनर्जी चॉकलेट मतलब एक तरीके से एनर्जी प्रॉपर्टीज, अगर आप इसको कंज्यूम करते हो तो मिल्की बार वो लेकर आए, व्हाइट चॉकलेट। तो इस तरीके से मतलब कहीं ना कहीं जो, और इनका जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन था वो हमेशा एक विनिंग कैंपेन रहा, ठीक है। हमेशा वो मतलब एक अच्छा खासा एडवर्टीजमेंट, अच्छा खासा उनका सेल्स इंक्रीज हुआ, सक्सेसफुल एडवर्टीजमेंट कैंपेन रहा, ठीक है। और अगर अभी मैं देखूं तो यहाँ पर उन्होंने कौन कौन से मीडियम को यूज किया, तो उन्होंने एडवर्टाइजिंग मीडिया में टीवी को बहुत ज्यादा यूज किया, प्रिंट मीडिया को यूज किया, पोस्टर्स को यूज किया, ठीक है। और अभी तो फिलहाल वो सोशल मीडिया को भी यूज करते हैं, बट कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट उनका नहीं आता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो कैडबरी का जो बेसिकली एम था चॉकलेट्स मतलब सेल करने का, जो उनकी स्ट्रैटेजी थी, दैट वाज वेरी मच डिफरेंट। और वो उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट्स की बेनिफिट्स, इंग्रेडिएंट्स इनको नहीं दिखाया, व्हाट दे शो बेसिकली, दे शो दैट कि बेसिकली द चॉकलेट इज फॉर एवरीवन, ठीक है। एंड वो आप किसी भी ओकेजन पे आप उसको सेलिब्रेट कर सकते हो, उसको खा करके, उसको किसी को दे करके, किसी को बर्थडे में गिफ्ट करके, ठीक है। So this kind of change and this kind of things they showed in their message, this is how they change the perception of the consumers। तो ये उनका एक मैसेज और एक कैंपेन की स्ट्रैटेजी थी। अब यहीं पर अगर हम एक और एडवर्टीजमेंट की बात करें, दैट इज सर्फ एक्सेल की बात करें अगर, तो सर्फ एक्सेल में भी आप लोगों ने देखा होगा कि पहले क्या, हमेशा हम लोगों ने यही चीज सीखा है, हमने हमेशा यही चीज जाना है कि भाई अगर सर्फ हो या साबुन हो, ये सब चीजें होती है, ये बेसिकली सर्फ जो होती है कपड़ों को साफ करने के लिए होती है, ठीक है। टाइड भी तो यही कर रहा था, टाइड इज आल्सो डूइंग द सेम थिंग, दे आर शोइंग, दे आर मेकिंग द कंपैरेटिव एडवर्टाइजमेंट कि लाइक इफ यू विल यूज दैट देन यू विल गेट दैट रिजल्ट। बट द सर्फ एक्सेल का जो बेसिकली कैंपेन था, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन था, दे शोड कि दाग अच्छे, दिस काइंड ऑफ लाइन दे यूज्ड, व्हाई, यू नो व्हाई, क्यों यूज किया उन्होंने। अच्छा, एक बात सुनी होगी आप लोगों ने कि जब झूठ बोलना किसी के भले के लिए अच्छा होता है, सुना है आप लोगों ने ये बात। उसी तरीके से एक्चुअली में दैट इज द नेगेटिव थिंग, झूठ इज नेगेटिव, दाग इज नेगेटिव, एवरीथिंग इज नेगेटिव, ये सारी चीजें नेगेटिव है, बट स्टिल व्हाई सच काइंड ऑफ लाइन इज यूज्ड कि दाग अच्छे हैं,
बिकॉज जब भी ये एडवर्टीजमेंट दिखाया गया एक सोशल मैसेज के साथ इसको दिखाया गया, ठीक है. व्हेन यू आर हेल्पिंग अ कुक and you are getting stain over your clothes, it means that you can easily wash it because stain is not the big problem, there is surf excel to solve this problem, right? तो ये चीज जो था, इस तरीके की कैंपेन, इस तरीके के एडवर्टीजमेंट जो थी, ये बेसिकली आपका एक सक्सेसफुल एडवर्टीजमेंट कैंपेन है, ठीक है. डिस्टिंक्टिव, जहां लोग प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, जहां पर लोग इंग्रेडिएंट्स दिखाते हैं, जहां पर लोग रिजल्ट दिखाते हैं, वहीं पर आपको इतने सारे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है प्रोडक्ट की. सिर्फ उसके लिए सिर्फ एक ही मीनिंग काफी है, उसके लिए एक ही थीम काफी है कि दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू गिव यू अ गुड रिजल्ट. दैट्स, यू डोंट नीड टू गिव ऑल द प्रोसीजर्स. इसके इंग्रेडिएंट, अरे इसमें ये वाला एसिड है, देन इट इज गोइंग टू वर्क लाइक दिस. नो, द ओनली थिंग दैट द मैसेज शुड बी अट्रैक्टिव, ठीक है. दैट मे बी, इफ अगर कोई सोशल मैसेज या है तो वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है. रिलेशनशिप, इमोशंस पे वो भी ठीक है, बट इतना एक्सप्लेनेशन हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती. बस मैसेज जो होना चाहिए वो बिलीवेबल होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, और कस्टमर को समझ में भी आना चाहिए, और कस्टमर उसको हमेशा रिमाइंड रखे, इतना होना चाहिए, तो इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है. So these are the examples of the advertisement messages and we can say advertisement campaign. Clear हो गया सबको? समझ में आया? All clear? Yes, ma'am.